मुकदमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। इस वीडियो को बनाने में एक ख़ास सपोर्ट रहा डॉक्टर वासु नंदन प्रसाद साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी रहनुमाई की, और साथ ही साथ हमारे हरदिल अज़ीज़ हम्माजी सर का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें काफ़ी मदद की। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इक़्तिबास का इख्तिसार या खुलासा हम जिसे कहते हैं, ये खुलासा किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज हम इक़्तिबास का खुलासा किस तरह लिखा जाता है ये जानेंगे। बोर्ड के इम्तिहान में खुलासे के लिए 5 मार्क्स है। एक मुजस्समा साज से किसी ने पूछा, आप इतना अच्छा मुजस्समा किस तरह बनाते हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं पत्थर से गैर ज़रूरी पत्थर को छाड़ देता हूँ, बकिया बचा हुआ मुजस्समा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बच्चों, इसी तरह से हमको इक़्तिबास से गैर ज़रूरी अल्फाज किस तरह से हटाएं, और एक इक़्तिबास का ख़ुलासा लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, आज हम जानेंगे कि ख़ुलासा निगारी किसे कहते हैं, और ख़ुलासा लिखते वक्त या एक तिहाई इख्तिसार लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये सवाल देखें तो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बड़ा आसान है। थोड़ी सी मश्क से हमको 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खुलासे की तारीफ़। किसी मुफस्सल वजाहत, बयान या मज़मून से गैर मुतल्लका गैर ज़रूरी बातों को हटाकर ज़रूरी और बुनियादी हक़ाइक़ को असर नौ लिखना खुलासा कहलाता है। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि वो खुलासा किसे कहते हैं और खुलासे की तारीफ़ क्या है। तो हम आगे जानेंगे कि अब उसमें क्या क्या बातें हैं। तो खुलासा क्या है? देखो, एक ज़हनी आजमाइश का सवाल है कि आपने अभी तक जो भी तालीम हासिल की तो आपकी जहन किस में आजमाइश होगी। खुलासा लिखते वक्त आपको किन नुकात का ख्याल रखना है, आप गौर से सुनिए। खुलासा लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अहम बात न छूटने पाए। ज़रूरी और गैर ज़रूरी बातों का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। ये मश्क करने से मुमकिन है आपको घर बैठे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिबास का खुलासा लिखने की मश्क करनी है। नंबर 2 नुकात देखिए। खुलासा लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें न तो हम अपनी तरफ से कुछ बात बढ़ा सकते हैं, न कोई अहम जुमले को हज़फ कर सकते हैं। तो आप गौर से सुनते जाइए और उस पर अमल करते रहिए। अब तीसरा जुमला देखिए। इक़्तिबास में जिस मौजू सियाक़ व सबाक़ पर ज़ोर दिया गया है उसको मद्देनज़र रख कर ही खुलासा आप लोग लिखिएगा। जहाँ मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल हुआ हो उनको कम लफ्ज़ों में लिखना चाहिए। मुहावरे कहावतों को जूँ का तूँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब चौथी बात देखिए, चौथा उसूल उसका, खुलासा लिखते वक्त ज़बान शायराना न हो, न ही फ़लसफ़ियाना हो, सादा और सलीस हो। 5वां जुमला देखिए। 5वीं उसकी महारत क्या करना, आप लिखते हुए देखना है। लफ्ज़ों की तकरार को हटा देना चाहिए। तो देखा जाता है कि एक इक़्तिबास में बार बार इस्तेमाल होता है। हमको उसको हटाकर जो है एक ही लफ्ज़ हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या करना चाहिए, उस पर हमको थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है। 6ठा उसूल देखिए। जिस तरह अखबार की ख़बरों में कम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह इख्तिसार में भी हमें कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। 7वां देखिए। 7वां उसूल उसका क्या है? इख्तिसार करते वक्त लंबे जुमलों का इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए। 8वां उसूल देखिए, कोई भी लफ्ज़ बेकार बेवजह जुमले में रह न जाए, इसका ख्याल रखिए। नंबर 9, मतरूक यानी कि जिसे तर्क किए हुए अल्फाज, जो पुराने अल्फाज भी हम कहते हैं, जो आज राइज नहीं है, उसके जगह राइज लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। 10वां उसूल देखिएगा आप, खुलासा लिखना यानी तलवार की धार पर चलना है। इसे लिखते वक्त बहुत तहरीर करते वक्त हम मानी इस्तेमाल हटा देना चाहिए, या उससे बेहतर होगा हम मानी जो लफ्ज़ है, तो बार बार उसको एक लफ्ज़ को जो है उसके हम मानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें से एक लफ्ज़ को हटाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें एक तिहाई खुलासा लिखना है। अब 12वीं बात देखिए, कभी कभी एक ही बात अलग अलग तरह से जुमले में बयान की जाती है, उसे बड़े गौर व खौफ से समझकर हटाना बेहतर है। और 13वां और आखिरी देखिए, आप देखिए आपको और क्या एहतियाती तदाबीर, यानी कि नतीजा, आप इतना तमाम इक़्तिबास को पढ़ने के बाद, काटने छटने के बाद बचे हुए इक़्तिबास पर आपको थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है। इक़्तिबास को गौर व खौफ के साथ पढ़ें। मुमकिन है एक बार पढ़ने से आपकी समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ें। मुमकिन हो तो खुलासे को एक छोटा सा उन्वान भी दें। लिखने के बाद पढ़ना भी ज़रूरी है, कहीं किसी जुमले की तरतीब तो नहीं बदली गई। तो इन बातों का अपने को ख्याल रखना है। अब साथ ही साथ देखिए बारीक बातें, इसको भी आपको मद्देनज़र अगर आप लिखेंगे तो आपका खुलासा बहुत जानदार और इम्तिहान में जांच करने वाला खुलासे के ज़्यादा नंबर नहीं काट सकता। तो देखिए, और कुछ उसूल मुमकिन हो तो उसे माजी के तनाजुर में लिखना चाहिए। और दूसरा उसूल देखिए, गैर मुताल्लिका बातें को हटा देना चाहिए। लफ्ज़ों की तकरार की तादाद कम करना चाहिए। शुरुआती जुमला ऐसा हो जिससे मौजू का पता चले, अगर नहीं भी हो तो कोई हर्ज नहीं। और चौथा और आखिरी देखिए, हम इक़्तिबास में एक ही जुमले को अलग अलग ढंग से पेश की जाती है, उसे मद्देनज़र रख कर उसको हटाना बेहतर है। तो हम इन बताई बातों पर थोड़ा सा गौर व फिक्र कर क्योंकि ज़हनी आजमाइश का सवाल है तो गौर व फिक्र करेंगे। तो बच्चों, ये 5 मार्क का आसान सवाल है। आप लॉकडाउन में हैं, घरों पर बैठे हैं, तो आपके पास दरसी किताब के कोई इक़्तिबास होंगे, दरसी किताब के न होंगे तो नहुम जमात के कुछ इक़्तिबास आपके मौजूद होंगे। तो आप उन इक़्तिबास की घर बैठे बैठे मश्क कर सकते हैं और बहुत ही कलील मुद्दत में आप इक़्तिबास का इख़्तिसार लिखना सीख जाएंगे। अगर आपने इस पर महारत हासिल कर ली तो ये आपको अगली जमातों में भी बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगा। आपके उस्ताद भी आपको नहुम जमात में रहनुमाई कर चुके होंगे, फिर भी बतौर याद दहानी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बाकी साथियों को पहुंचाइए सवाब जारिया समझकर, क्योंकि इल्म का हासिल करने का सिलसिला ये घर पर बैठकर जारी है। खुदा हाफिज़।